तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई तो अखिलेश का चेहरा खिल गया। अखिलेश ने कहा न्याय हो गया। समाजवादी पार्टी को लगा कि उपचुनाव से पहले 10 सीटों पर जीत का ये रास्ता मिल गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही लखनऊ में योगी ने इसका जवाब दिया। बुलडोजर एक्शन से दंगइयों के आका कैसे परेशान थे ये बता दिया। सीएम योगी वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज से हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव जाति वाला कार्ड खेलकर उन्हें तोड़ रहे हैं। सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा? न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए, और उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या अब अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दिया है? क्या योगी के राज में भी अब बुलडोजर पर ब्रेक लग गया? उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई। अब बुलडोजर न दंगाइयों पर चलेगा, न दुष्कर्म के आरोपियों पर चलेगा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अखिलेश यादव इसे बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम न्याय बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर को डराने धमकाने का हथियार बता रहे हैं। जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। बुलडोजर एक्शन पर रोक से सबसे ज्यादा अखिलेश यादव खुश दिखाई दिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं के ऊपर कुछ दिन पहले ही बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपी मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स को योगी की बुलडोजर गिरा चुकी, तो उन्नाव में नवाब सिंह यादव के भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर दौड़ चुका है। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे, जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। सवाल यह कि क्या यूपी में बुलडोजर बदले की कार्रवाई के लिए चलता था? क्या बुलडोजर एक्शन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा था? क्या किसी खास समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर तक पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक जरूर लगी, लेकिन अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई करने पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक सड़क, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अगर अवैध कब्जा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। यानी इन जगहों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं। यूपी में अभी तक बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण या फिर अवैध कब्जे पर ही हो रहा था। योगी की सरकार कानून के दायरे में ही बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी। पिछले 3 महीने में सिर्फ यूपी में करीब 100 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। जून, जुलाई, अगस्त में 80 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट गया था और यूपी में मुस्लिमों का वोट किसे मिलता है ये हर कोई जानता है। अखिलेश यादव इसी एमवाई को साधने में जुटे। समाजवादी पार्टी एम यानी मुस्लिमों को बुलडोजर से टारगेट करने का आरोप लगा रही, तो वाई यानी यादवों का फेक एनकाउंटर करने का आरोप अखिलेश यादव मढ़ रहे। डकैत मंगेश के समर्थन में अखिलेश खुलकर आ गए। अखिलेश के निशाने पर सिर्फ योगी सरकार ही नहीं बल्कि एसटीएफ और मंगेश का एनकाउंटर करने वाले अधिकारी भी। और अखिलेश तो अब एसटीएफ का नामकरण भी कर दिए, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अखिलेश को लगता है कि यूपी पुलिस सरकार ठाकुरों को बचा रही क्योंकि योगी राजपूत और यादवों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। एसटीएफ को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अधिकारी जानते हैं, सरकार के लोग जानते हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं। और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव, योगी 10 में से 9 सीटों को कवर कर चुके, जबकि अखिलेश लखनऊ से ही इन सीटों पर जीत का समीकरण बना रहे, एमवाई को जोड़ रहे। जिन 10 सीटों पर चुनाव है वहां मुस्लिम और यादव ही समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक, और अगर मुस्लिम यादवों का वोट बटा तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का स्कोर गड़बड़ा सकता है। उनके पास तो एकमात्र मिशन था, लूटो और परिवार का पेट भरो। वह केवल अपने परिवार तक सीमित है, उनके लिए इसके सिवाय कुछ भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका अब तो अपना एक सीमित दायरा है, उसी में रह करके वह व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक कार्यों को अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है, और यही होता रहा। इसलिए अखिलेश यादव योगी के कपड़े पर सवाल उठा रहे, मठाधीश को माफिया से जोड़ रहे, तो योगी हिंदुओं की आस्था का सम्मान की बात कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। जो भारत दुनिया में सबसे फिसड्डी था, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में हुआ भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विकास भी है, लोक कल्याण भी है और आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बनेगा? कोई सोचता था काशी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी? 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है? और आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में प्रभु राम लला के पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो पाएगा? आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोच पाता था कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी?
भारत की सीमा सुरक्षित होगी अनंत चतुर्दशी के दिन, भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के दिन, देव शिल्पी की पावन जयंती के दिन, नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन के साथ यहां जुड़ रहे हैं।